Hi everyone, welcome back to our channel Crack Java Interview with RK. So today we are discussing one of the most asked Java interview questions. You must know if you want to master core Java and crack interviews, whether you are a fresher or an experienced professional, these questions are commonly asked, so it's important to be well prepared. Make sure you watch till the end and don't forget to like, share and subscribe to our channel for more Java interview questions and Springboard tutorials. So let's see what will be the question. So question is, what is garbage collectors in Java? Okay, so what we will cover in this tutorial, we cover what is garbage collector, types of garbage collectors, and how to switch between garbage collectors. It means there are many garbage collectors. So कैसे हम उनको अलग अलग मतलब अलग अलग गार्बेज कलेक्टर्स अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे वो चीज देखेंगे एंड हाउ गार्बेज कलेक्टर्स वर्क्स इन जावा setup with different GC. Complete example to differentiate all GC. एग्जाम्पल मीन्स हम एक प्रोग्राम लिखेंगे अपना और उसमें अलग अलग अपने गार्बेज करेक्टर्स का यूज करेंगे, फिर उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विच गार्बेज की कौन सा गार्बेज कलेक्टर्स हमारी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है और किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए कौन सा गार्बेज कलेक्टर सूटेबल है, वो सब देखेंगे हम. तो लेट्स सी फर्स्ट, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर्स इन जावा. So in Java, the garbage collectors GC is an automated memory management system that is responsible for reclaiming memory occupied by objects that are no longer in use, making that memory available for future use. Okay. Java provides multiple garbage collectors, each optimized for different use cases. Understanding these can help you choose the right one for your application. सो हम यहाँ पे जो भी गार्बेज कलेक्टर्स हैं जावा में उन सब का यूज देखेंगे, सबके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए कौन सा गार्बेज कलेक्टर बेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक 4 से 5 गार्बेज कलेक्टर्स हैं. तो पहला है सीरियल गार्बेज कलेक्टर्स. ओके, बेस्ट फॉर किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, तो ये बेस्ट है सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट और यू कैन से स्मॉल एप्लीकेशंस. अगर स्मॉल एप्लीकेशंस हैं तो सीरियल गार्बेज कलेक्टर्स बेस्ट. एल्गोरिथम क्या कौन सा यूज करता है, यूज ए मार्क स्वीप कॉम्पैक्ट अप्रोच. ये मार्क स्वीप कॉम्पैक्ट अप्रोच यूज करता है. मार्क मीन्स आइडेंटिफाई द लाइव ऑब्जेक्ट, स्वीप डिलीट अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स, कॉम्पैक्ट मूव ऑब्जेक्ट टू एलिमिनेट मेमोरी फ्रेगमेंटेशन. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, वर्क्स ऑन ए सिंगल थ्रेड इवन फॉर मल्टी कोर सीपीयू, आइडियल फॉर स्मॉल एप्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और लो मेमोरी मैनेजमेंट, सॉरी लो मेमोरी इन्वायरमेंट्स. ओके, नेक्स्ट है पैरेलल गार्बेज कलेक्टर्स. ये किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर हाई थ्रूपुट मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस. ओके, एल्गोरिथम कौन सा यूज करता है, सिमिलर टू सीरियल जीसी बट यूज मल्टीपल थ्रेड्स. ये सीरियल जीसी की तरह ही मतलब सिमिलर है बट मल्टीपल थ्रेड्स यूज करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, मल्टीपल थ्रेड्स फॉर बोथ माइनर जीसी यू कैन से यंग जनरेशन एंड मेजर जीसी यू कैन से ओल्ड जनरेशन. एम क्या है इसका, फॉर हाई एप्लीकेशन थ्रूपुट, more efficient for multi-core CPU, ideal for high-performance multi-threaded applications. Third one is CMS. जो थर्ड गार्बेज करेक्टर है वो है CMS, stands for concurrent mark sweep garbage collector. Best for low latency applications, real time systems. ये एल्गोरिथम कौन सा यूज करता है, concurrent mark identify live objects without stopping the applications, sweep reclaim memory of that object without compacting. Characteristics क्या है इसके, मोस्टली concurrent but can experience floating garbage, new garbage generated during GC, can suffer from memory fragmentation. एक deprecated remove in Java 14. Java 14 में इसको पूरा हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. फोर्थ वन इज
G1 garbage first, garbage collect, best for balance performance between low latency and high throughput. एल्गोरिथम कौन सा यूज करता है? डिवाइड द हीप इनटू स्मॉल रीजन्स, ये हीप को स्मॉल स्मॉल रीजन्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज रीजन्स with the most garbage for cleanup. Use a mix of young GC and old GC. Characteristics क्या है इसके? Concurrent and multi-threaded. Reduce long pause by focusing on the most garbage filled regions. Automatically adjust the balance, pause time and throughput. Ideal for large applications with variables workloads. Fifth one is JGC, Jagged Garbage Collector. Best for ultra low latency applications, large heaps. एल्गोरिथम कौन सा यूज करता है? रीजन बेस्ड, डिवाइड हीप इनटू मल्टीपल रीजन्स. Most GC work is done concurrently without stopping the application. Use color pointers to track object state. Characteristics क्या है इसके? Pause time are less than 10 millisecond, even with multi-terabyte heap. Okay, scales well with large memory. Ideal for real-time systems, large-scale servers. सो ये 5 गार्बेज कलेक्टर हमने देख ली, सबका क्या क्या एल्गोरिथम यूज करते हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन के बेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये है कि हमने 5 गार्बेज कलेक्टर्स देख लिए अलग अलग, सबके कौन से किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, बट हमको इसको कैसे मतलब स्विच करना है, और डिफॉल्ट कौन सा है जीबीएम लेता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम कुछ सेटअप नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेता है वो भी हम देखेंगे। तो हाउ टू स्विच बिटवीन गार्बेज कलेक्टर्स इन जावा. So you can specify which garbage collectors to use in Java by setting JVM options. तो हम JVM options को सेटिंग करके हम अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा गार्बेज कलेक्टर अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है, ठीक है। These options are added when you run your Java applications. Setting JVM options. How to set it? So you can set JVM options when you are running your Java program using the command line java -xs colon plus use garbage collections options your class name. तो यहाँ पे जो ये गार्बेज कलेक्ट यूज गार्बेज कलेक्शन कलेक्टर ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे गार्बेज का नाम आएगा, जीसी का नाम आएगा, और योर क्लास नेम किस जगह आएगा? हमारी क्लास का नेम, बाकी सब प्रीफिक्स है, ठीक है। और आईडी, जैसे आईडी है लाइक इंटेलिज है, इक्लिप्स है, तो उसमें कैसे करेंगे हम? तो गो टू रन कॉन्फ़िगरेशन जेवीएम ऑप्शंस एंड सेट द डिजायर्ड जीसी ऑप्शंस. तो जेवीएम ऑप्शन फॉर ईच गार्बेज कलेक्टर, मैं अब 2 एग्जांपल लिया हूँ कैसे आप सेट करना, बाकी भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे सीरियल जीसी है, तो उसका हम जीसी है, तो इसका कमांड क्या हुआ है, मतलब इसको मैं सेट करेंगे तो क्या कमांड रहेगा उसका? जावा टेस्ट xx कोलोन प्लस यूज सीरियल जीसी, ये हमारे जीसी का नाम है, एंड क्लास नेम, ठीक है। और हमें फॉर एग्जांपल इसका करना है पैरेलल जीसी का, तो सेम है सिंटैक्स सब कुछ, बस नाम चेंज हो जाएगा, यूज पैरेलल जीसी और क्लास नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना ये क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल हीप साइज और मैक्सिमम हीप साइज भी सेट कर सकते हैं, वो एडिशनल चीज है, वो हम आगे देखेंगे अभी। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, सो वही चीज आ गई, डैश एक्स एम एस स्पेसिफाई द इनिशियल हीप साइज, डैश एम एक्स स्पेसिफाई द मैक्सिमम हीप साइज। अगर हमको ये भी ऑप्शन मतलब सेट करना है इनिशियल हीप साइज को मैक्सिमम हीप साइज को, तो ये हम कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे अभी एग्जांपल में। और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट स्पेसिफाई ए जीसी, तो G1 GC यूज बाय डिफॉल्ट जावा 11 से। अगर हम कोई जीसी अपना स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो G1 GC यूज होगा बाय डिफॉल्ट, और some GCs may not be available in older Java versions. Okay, next.
हाउ गार्बेज कलेक्टर्स वर्क्स इन जावा, इट्स इम्पोर्टेंट। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि गार्बेज कलेक्टर काम कैसे करता है इंटरनली। ठीक है, तो इन जावा द जीसी मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट द गार्बेज कलेक्टर to run, but it doesn't guarantee that GC will actually execute. Garbage collection is an automated process that reclaim memory used by objects that are no longer reachable. जो GC मेथड यूज होता है इसमें गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट करने के लिए, बाकी गारंटी नहीं है कि GC ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हाउ GC वर्क्स इन जावा, मेथड लोकेशन। तो जो GC मेथड्स है, जो स्टैटिक मेथड ऑफ द सिस्टम क्लास के मेथड है, स्टैटिक मेथड है, सिस्टम क्लास के पास है, सिस्टम डॉट जीसी से कॉल करेंगे, और ये इट कैन ऑल्सो बी इन्वोक यूजिंग द रन टाइम क्लास। हम इसको रन टाइम क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, रन टाइम क्लास डॉट गेट रन टाइम मेथड डॉट जीसी मेथड। हम रन टाइम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं इसको, और सिस्टम डॉट जीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो calling how to request to JVM. Calling GC method suggests to the JVM Java virtual machine that it should be initiate a garbage collector. However, the JVM is not obliged to complete immediately. Okay. Next. GC algorithm. If the JVM, if the JVM decide to perform garbage collection, it use one of its internal GC algorithm, like serial GC, parallel GC, G1 GC or JAG GC, depending on the configuration. अगर JVM गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म करने की सोचेगा, ठीक है, तो वो कोई एक एल्गोरिथम अपना यूज करेगा, लाइक serial GC, parallel GC और G1 GC और JAG GC, depend on the configuration. Okay, mark and sweep. Most of the garbage collectors algorithms work on the mark and sweep principle. Mark and sweep principle means mark, identify objects that are still reachable. Sweep, reclaim memory used by unreachable objects. Why GC may not always execute? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे पीछे बोला था हमने कि ये कंपलसरी नहीं है कि गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसका रीजन ये है कि JVM may decide to delay गार्बेज कलेक्टर GC even after a GC कॉल। हमने GC मेथड कॉल भी कर दिया है, बट वो डिपेंड करेगा और डिसाइड करेगा JVM कि GC को डिले करना है या इमीडिएट चलाना है। So if there is enough available memory, GC may be skip. अगर enough memory available है, तो GC में भी skip हो सकता है। The exact timing of GC is determined by the JVM. JVM पे डिपेंड करेगा कि वो उसे GC मेथड गार्बेज कलेक्टर कॉल करना नहीं करना है। अगर अवेलेबल मेमोरी है, इनफ है, तो मे बी स्किप कर सकता है, वो बाद में उसको चला देगा। The exact time of GC is determined by JVM. नेक्स्ट, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है छोटा सा, इसको मैं अभी देखता हूँ, उसमें जाके चलेंगे, उसमें भी चलते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, एडिटर में। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है जीसी डेमो के नाम से। ठीक है, मेन मेथड के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, जीसी डेमो obj1 बिल्कुल न्यू जीसी डेमो। ठीक है, अब कुछ इन्हें वैल्यू सेट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 10 एंड 11 पे मैंने इसमें नल सेट करे दोनों ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स नल है तो उसका मतलब कि वो गार्बेज करेक्टर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और लाइन नंबर 13 पे मैंने क्या किया है, मैंने सिस्टम डॉट जीसी मेथड कॉल किया है। इट मीन्स मैंने जेवीएम को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज रन गार्बेज कलेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया है। और यूं आपको पता है कि जीसी क्या करता है, एक फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट। तो मैंने फाइनलाइज मेथड को भी ओवरराइड कर लिया है। यू नो कि ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, तो मैंने इसको ओवरराइड कर लिया है और इसमें अपना एसआउट लगा दिया है।
चेक करने के लिए कि ये एक्चुअली कॉल होता भी है या नहीं होता है। सो लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं। इसको रन किया, सी जीसी रिक्वेस्टेड, ठीक है। नाउ लाइन नंबर 19 गार्बेज कलेक्टेड, 2 टाइम्स कॉल हुआ है, क्यों? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स थे, 2 ऑब्जेक्ट को उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने जीसी ने पहले फाइनली मेथड को कॉल किया है, तो इसीलिए ये 2 बार प्रिंट हुआ है। समझ गए गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है? सिस्टम क्लास का मेथड है, डॉट जीसी कॉल करते हैं, और ये फिर जेवीएम क्या करता है, जेवीएम के पास एक जो भी गार्बेज कलेक्टर्स मतलब कि कॉन्फ़िगर किया है अपनी साइड से, वो उसका एल्गोरिथम कॉल करेगा और उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, now next. How to compare different garbage collectors. हमने अभी उसका एग्जांपल देखा गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है। अब मुद्दा यह है कि कंपेयर कैसे करें कि विच गार्बेज कलेक्टर बेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा प्रोग्राम है एक, अभी हम दिखाएंगे आगे, उसको रन करेंगे यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट जीसी ऑप्शंस, लाइक सीरियल जीसी करेंगे, पैरेलल जीसी करेंगे, G1 जीसी करेंगे, एग्जैक्ट जीसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सबके वो दे दिए हैं कि सीरियल जीसी का मैं यूज करना तो कैसे करेंगे, पैरेलल जीसी करना तो कैसे करेंगे। वो आप भी करके देखना ये चीज, फिर आपको पता चलेगा जब आउटपुट अलग अलग आएगा तो आपको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे उस चीज। यहाँ पे कैसे हम करेंगे, कमांड कमांड के थ्रू, जावा डैश XX कोलोन यूज सीरियल जीसी डैश XMX4G। ये डैश XMX4G क्या है यहाँ पे, ये हमारा मैक्सिमम हीप साइज है जो कि 4 GB तक होगा। उसके बाद क्लास नेम सब में वही है, बस जीसी का नाम चेंज होगा और हमारी क्लास का नेम। ठीक है, तो हम इनको भी आगे यूज करेंगे और आप भी इसको यूज करके देखना चला के अपने एडिटर में। व्हाट टू लुक इन फॉर इन इच टेस्ट, जब हम टेस्ट करेंगे अलग अलग जीसी के साथ तो हमें उनमें क्या चीजें देख कंपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें कंपेयर करना है तो एग्जीक्यूशन टाइम जितना लोअर होगा इतना बेटर होगा, एंड चेक यूज हीप मेमोरी, कितना मेमोरी यूज हुआ है, लोअर इज बेटर, जितना कम होगा इतना अच्छा होगा। ऑब्जर्व इफ द जीसी इज फास्टर और स्लोअर अंडर डिफरेंट कंडीशन, हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जीसी लोअर है, कौन सा जीसी स्लोअर है, कौन सा फास्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, इस एग्जांपल को हम चलते हैं अपने एडिटर में देखते हैं चल के। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक क्लास बनाई है जीसी टेस्ट करके, और जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो पूरा कोड प्रोग्राम का, जिससे हम अपना अलग अलग जो भी गार्बेज कलेक्टर हैं उन सबको हम टेस्ट करेंगे, सबका अलग अलग यूज करके कि किससे क्या आउटपुट निकल के आता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि कितना टाइम ले रहा है, कितना हीप मेमोरी यूज में कर रहा है कौन सा गार्बेज कलेक्टर। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट डिफरेंट जीसी। इसको टर्मिनल में खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमांड कॉपी किया हुआ है, सॉरी, कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कमांड है ये जावा डैश XX कोलोन प्लस यूज सीरियल जीसी। अभी हम यहाँ पे सीरियल गार्बेज कलेक्टर का यूज कर रहे हैं, डैश XMX4G। ये क्या है, ये है मैक्सिमम हिप साइज, 4 GB तक ये हमारे एप्लीकेशन ले सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लास नेम डॉट जावा, इसको एंटर किया, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
सी। एक काम करते हैं ना, मैं इसको उठा के रख लेता हूँ मैं, इसको कॉपी किया तो ये आया हमारा किससे, ये आया हमारे सीरियल जीसी का आउटपुट। इसमें रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा सीरियल जीसी। अब हम देखते हैं किसका, पैरेलल जीसी का, ठीक है। अब हम चलाएंगे पैरेलल जीसी। कमांड वही है, सिर्फ जीसी का नाम चेंज होगा। एंटर किया, सी, इसको भी मैं उठा कर रख लेता हूँ, कॉपी करके इसको भी मैं रख लेता हूँ उठा के। ये हो गया हमारा पैरेलल जीसी, ठीक है। नाउ अब करते हैं हम G1 GC, ठीक है। G1 GC से क्या आउटपुट आता है, देखो प्रोग्राम हमारा वही है, हमने क्या चेंज किया है, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो कौन सा गार्बेज कलेक्टर कितनी मेमोरी ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो सब कंपेयर करने जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आया हमारा इससे G1 GC। तो हम सबको तो नहीं करेंगे, टाइम चला जाएगा बेकार में, कोई फायदा नहीं है। हमने कितने कर लिए, 3 कर लिए, तो ये हो गया G1 GC, ठीक है। अब हम तीनों में देखते हैं, सीरियल ने कितना टाइम लिया है, हीप मेमोरी कितना लिया है, 3959, जबकि पैरेलल ने कितना लिया है, 3641 MB, एंड G1 GC ने कितना लिया है, 4096। इन तीनों में सबसे ज़्यादा G1 GC ने लिया है। हीप मेमोरी कितना यूज किया, 5 MB, लेकिन हीप मेमोरी G1 GC ने बहुत कम यूज किया है एज कम्पेयर टू अदर्स, 3 MB। थ्री हीप मेमोरी 3954, 3635, 4092। एग्जीक्यूशन टाइम किसने लिया है सबसे कम और ज़्यादा, 7673 लिया है सीरियल जीसी ने, 7404 लिया है पैरेलल जीसी ने, 12695 लिया है G1 GC ने। इट मीन्स G1 GC ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा जीसी आपके लिए बेस्ट है, आपकी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, किसका एक्सेक्यूशन टाइम कम है, कौन सा जीसी कम हीप मेमोरी ले रहा है, तो सब आप देख सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है। आओ, हमने सब कंपेयर कर लिया है, सबका आउटपुट, ठीक है, किसने कितना हीप मेमोरी लिया वो सब आप इसको चला के देख सकते हैं। बाकी अभी 2-3 और जीसी बचे हैं, आप उनको भी सेम तरीके से रन करके और आउटपुट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको पूरा कैसे जीसी मतलब काम करता है, कैसे हम स्विच करेंगे दूसरे जीसी के लिए, कैसे कहाँ मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी, अब देखते हैं इसके बाद। अभी हमने एग्जांपल देखा, डिफरेंट डिफरेंट जीसी के साथ हमने अपना प्रोग्राम रन किया, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आए, हमने डिफरेंशिएट किया कि कौन सा जीसी बेटर है, कौन सा स्लोअर है, कौन सा लोअर है, कौन सा बेटर, वो सब हमने कंपेयर किया। सो दैट्स ऑल फॉर गार्बेज कलेक्टर सेशंस। इसमें हमने क्वेश्चन कवर किए हैं कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, कितने टाइप से गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट गार्बेज कलेक्टर को इम्प्लीमेंट मतलब कि यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, और कौन सा गार्बेज कलेक्टर बेटर है किस एप्लीकेशन टाइप की एप्लीकेशन के लिए। तो ये सब हमने देखा है। So thanks for watching. Please like this video if you found this helpful for you, and please subscribe our channel for more Java interview questions and Spring Boot tutorials.
तो थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।